हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें मैं आपको डिटेल से ये बताऊंगा कि जेम पे हम L1 किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम एक लाइव डेमो शो करें, मैं ये बताना चाहता हूं कि L1 हम कब बनाते हैं। जब कोई भी परचेजिंग हम 25,000 से ऊपर करते हैं तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है, मैंडेटरी है कि हमें L1 बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं एक लाइव डेमो में कि L1 हम किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जेम का जो डैशबोर्ड है वो बायर की आईडी से लॉगिन करके खोल के रखा है। अब हम इसमें देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर हमने परचेज करनी है तो उसका L1 किस तरह से बनाना है अगर वो 25,000 से ऊपर है। तो मान लीजिए कि हम एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि किस तरह से उसको L1 बना के हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप या तो यहाँ पे जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे सर्च में लैपटॉप डाल सकते हैं, या तो सिंपल यहाँ ब्राउज पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे आईटी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल जो भी हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लैपटॉप, नोटबुक्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उस आइटम पे जो आइटम आप खरीदने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमने लैपटॉप खरीदना है और हमने लैपटॉप पे क्लिक कर दिया। अब कुछ मोटा-मोटा सा आपने माइंड में ज़रूर रखा होगा कि किस टाइप का लैपटॉप खरीदना है, उसका क्या स्पेसिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए हम 2-3 बातों पे ज़ोर देते हैं कि एक तो हमें 14 इंच का लैपटॉप चाहिए, दूसरा जिसका जो रैम अच्छा होना चाहिए और उसमें एसएसडी होनी चाहिए, ना कि हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हम इसमें ढूँढ लेंगे कि ये स्पेसिफ़िकेशन हम देख लेते हैं और इसके बेस पे देखते हैं कि कौन-सा लैपटॉप हमारे L1 में चलता है। तो आपने जैसे ही लैपटॉप पे क्लिक किया तो ये कुछ बहुत सारे लैपटॉप आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएँगे। यहाँ पे नीचे जैसे दिए हुए हैं, बहुत सारी कैटेगरी के, बहुत सारे ब्रांड के ये सारे लैपटॉप आपको दिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, तो इस पे क्लिक कर देना है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस पे। कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ तो हमने माइंड में रखा होता है कि किस टाइप का लेना है, चाहे वो डिस्प्ले है, रैम का साइज है, या और कोई स्पेसिफिकेशन अपने माइंड में रखी है, तो वो हमने ढूंढने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रैम साइज देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हम 32 जीबी का रैम वाला लैपटॉप लेंगे, तो आपने उस पे क्लिक कर देना है 32 जीबी रैम पे। तो एक फीचर हमने सेलेक्ट कर लिया, एक स्पेसिफिकेशन इसकी सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद हम दूसरा ये देखते हैं कि हमें एसएसडी वाला चाहिए, तो एसएसडी में हम 1024 जीबी वाली एसएसडी वाला मोबाइल, सॉरी, दिस लैपटॉप चाहिए, तो इस पे क्लिक कर देंगे। 2 फीचर हमने क्लिक कर दिए। फिर उसके बाद और हम एक इसका साइज़, जो डिस्प्ले साइज़ है, वो देख लेते हैं। डिस्प्ले टाइप, इसमें देखिए टच वाला चाहिए या नॉन टच वाला, तो मान लीजिए हम टच वाला लेना चाहते हैं, तो टच वाले को क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम डिस्प्ले साइज़ पे चले जाएँगे। डिस्प्ले साइज़, ये देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम अ, 14 इंच का लें, 14 इंच का इसमें है नहीं, अगर इसको हम नॉन टच में कर दें, तो देखते हैं उसमें 14 इंच का हमें मिल जाएगा। और ये रहा हमारा डिस्प्ले, तो ये देखिए 14 इंच इसमें है, तो इसको क्लिक कर दीजिए। तो मान लीजिए कि हमने जो अपने माइंड में रखा था कि ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उस स्पेसिफिकेशन को हमने टिक। अब बहुत सारे कैटेगरीज के लैपटॉप इस जेम पे थे। अब सिर्फ वही लैपटॉप यहाँ पे हमें नज़र आएँगे जो हमने फीचर्स, 3-4 फीचर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, उसी टाइप के लैपटॉप जो हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से, अपनी ज़रूरत के लिहाज से जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उतनी स्पेसिफिकेशंस आप इस
लेफ्ट कॉर्नर से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सा आपको चाहिए है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोसेसर मेकर कौन सा है, नंबर ऑफ कोर्स कितने होने चाहिए, बैटरी वारंटी आप क्या चाहते हैं, या कोई प्रोसेसर डिस्क्रिप्शंस है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस की आपको ज़रूरत है, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब वो चीज़ आपने सारी सेलेक्ट कर दी, तो अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एचपी इंटेल कोर i5 और 10 इंच का हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर का जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है लिखा हुआ, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जो ही इस पे क्लिक किया आपने, तो फिर उसके बाद कुछ नीचे आपको लैपटॉप दिखेंगे। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको ये भी यहाँ पे ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि अगर एक लैपटॉप आप जब कंपैरिजन का बात कर रहे हैं, L1 का बात कर रहे हैं, तो एक अगर आपने एचपी का सेलेक्ट किया, तो दूसरा कंपैरिजन के लिए आप एचपी का सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको किसी दूसरी कंपनी का सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा भी किसी तीसरी कंपनी का। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एचपी में L1 बनेगा या एसर में L1 बनेगा। तो आपको डिफरेंट 3 कंपनीज के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने एक एचपी का सिलेक्ट कर दिया, दूसरा हम यहाँ ये देखिए एसर का है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद हम ये देखिए, अगर एसर का ये है, तो इसको अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्या बता रहा है, कैन नॉट ऐड टू कंपेयर फ्रॉम सेम सेलर और सेम ओईएम। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि सेम कंपनी का ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, वो हम कंपैरिजन के लिए L1 के लिए नहीं कर सकते। तो हम नीचे और देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एचपी एसर का है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, शायद कोई और प्रोडक्ट हमें दूसरी कंपनी का यहाँ पे नज़र आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक डेल का दिख रहा है, तो इसको कंपैरिजन में हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए, अब 3 प्रोडक्ट यहाँ पे हो गए हैं, तो आपने 3 ही प्रोडक्ट L1 बनाने के लिए कंपेयर करने हैं। एक एक कंपनी का, दूसरा दूसरी कंपनी का और तीसरा तीसरी कंपनी का। तो ये देखिए, एक एचपी का आ गया, एसर का आ गया और डेल का आ गया, और कंपेयर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे, तो कंपैरिजन जो शीट है, वो यहाँ पे अब तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट यहाँ पे चढ़ गए हैं। एक एचपी का, ये देखिए यही वाला, एसर का और डेल का। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे, तो ये इनकी कंपैरेटिव जो शीट है वो बन चुकी है, कि जैसे यहाँ फीचर्स दिए हुए हैं और आगे दिया हुआ है कि क्या उसमें वो चीज़ है या नहीं है। जैसे प्रोसेसर मेक, ये इंटेल इंटेल इंटेल, फिर प्रोसेसर जनरेशन 11 11 11, नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर 444। तो यहाँ पे दिया है कि एक में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। जैसे प्रोसेसर बेस 2.4 2.4 2.8 1.7, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी जितनी भी इसके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी की सारी इस कंपैरेटिव शीट में दी हुई है। ये देखिए नीचे तक सारी की सारी यहाँ पे दी हुई है। तो इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको L1 बताया जा रहा है। ये देखिए, कैटेगरी करंट L1, ठीक है। ये यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इस पे क्लिक कीजिए, इसके भी ये एचपी का प्रोडक्ट है जो आपको L1 शो कर रहा है। व्हाट दिस L1 नाउ मीन्स, इसका भी ये मीनिंग है कि आप ये एचपी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। इस L1 से ये हमें दिख रहा है, और ये हमें कंपैरेटिव शीट ये बता रही है कि हमने ये एचपी का जो 71,599 रुपीज़ का है, इसको हमने खरीदना है। तो ये आपका L1 इसलिए बना के ये डिसाइड हो गया कि ये वाला प्रोडक्ट आप 3 प्रोडक्ट में से ये खरीदोगे। तो नेक्स्ट कैसे क्या करेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐड टू कार्ट पे कर देंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट परचेज पे कर देंगे, और ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, और डायरेक्ट परचेज आ गया, और ये आपकी कंपैरिजन जो शीट है वो यहाँ पे आ चुकी है। आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कमांड दे के प्रिंट कर सकते हैं, और ये पूरी की पूरी कंपैरेटिव शीट L1 की आपके पास आ गई, और ये आपको बिल प्रोसेसिंग में काम आएगी। उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, और ये शीट आपकी फाइल के साथ लग जाएगी।
और आगे का प्रोसेस जो है ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप ऑर्डर जेम में प्लेस कर सकते हो, तो वो प्रोसेस बिल्कुल वही है। थैंक यू फ्रेंड्स।